सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज पुनः आप सभी के मध्य एक सत्संग का स्वभाव लेकर आई हूँ। एक दिन एक श्लोक ब्रह्मवैवर्त पुराण का था, वो पढ़ा था कि अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ऐसा कहा गया है। आप गीता जी कहती हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते नियतं कुरु कर्माणि नियतं कुरु कर्मत्वम नियतं कुरु कर्मत्वम। और जो गीता जी कहती हैं कि कार्य उतना ही करो जिससे जीवन का निर्वहन हो जाए और कर्म सत्कर्म हो। कुछ कर्म ऐसे होते हैं नियतम कर्म, जैसे कि स्वभाव से ही करने ही पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं, तो उनको नियति का कर्म कहा गया है। शरीर निर्वहन के लिए कर्म कहा गया है। अब जितना ज़्यादा हम कर्म करते हैं, पाप और पुण्य दोनों का उसमें मिश्रण होता है, जिसे हमें भोगना पड़ता है। लेकिन गीता जी कहती हैं कि यदि उस कर्म को आप यज्ञ बना लें, है ना, तो जो उसके दोष होंगे वो आपको नहीं व्याप्त होंगे, उससे आप बच जाएंगे। और कर्मों को यज्ञ क्या बनाना है, कैसे बनाना है? यज्ञ ही तो भगवान का स्वरूप है ना। तो यज्ञ, जो भी कार्य हमारा हो, यज्ञ के अनुष्ठान को लेकर हो, यज्ञ का स्वरूप हो, यज्ञ के निमित्त हो, तो हम पाप से बच जाएंगे और हमारा जीवन बड़ा ही सुंदर होगा। कल ये भी चर्चा हुई थी कि कर्मों को यज्ञ कैसे बनाना है, तो वो यज्ञ बनाकर जीवन यापन कर सकते हैं, भगवान के चरणों में अपने मन को लगा सकते हैं। क्योंकि जब अच्छा कार्य होगा तो हमारा मन सात्विक होगा, शांत होगा और भगवान के चरणों में लगेगा। और भगवान के चरणों में जब लग जाता है तब फिर क्या पूछना, वो तो वहाँ तक पहुँचने वाले को ही आनंद आता है। सोई जाने जेहि देव जनाई और जानत तुम ही हो जाई। ऐसा आनंद भगवान के चरणों में आकर प्राप्त होता है। अब अध्याय 3 कर्म योग में एक श्लोक आता है कि कर्म में सावधानी क्यों रखनी चाहिए। कर्म अगर हमारे अच्छे होंगे, जो हम करेंगे वही हमारे बच्चे सीखेंगे, है ना। तो अब अपनी जो जनरेशन है उसको भी हमें अच्छा बनाना है, संस्कारी बनाना है, सद्गुणी बनाना है, विवेकवान बनाना है। तो हमें कर्म का बहुत ही संतुलन जीवन में बनाना चाहिए। और एक श्लोक आता है गीता जी में, यद यद आचरति श्रेष्ठः तद्देवेतरो जनः
सः यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। लोक अनुसरण करता है, यानी कि यद यद आचरति श्रेष्ठः, जो हमारे श्रेष्ठ जन हैं। श्रेष्ठ जन, हम अपने घर में बड़े हैं तो बड़े समझिए या श्रेष्ठ। श्रेष्ठ जब अच्छे कार्य करते हैं, सतोगुणी होते हैं, नियत कर्म करते हैं, शास्त्र विहित कर्म करते हैं, और जो हमारा शास्त्रों ने जैसे जीवन यापन का बताया है, वो उस रास्ते पर जब हम चलते हैं तो चलते चलते धीरे धीरे अपने आप ही सद्गुण आने लगते हैं, और सद्गुण आते आते व्यक्ति श्रेष्ठता की को प्राप्त होने लगता है। तो यद यद आचरति श्रेष्ठः, तो कहने का ये मतलब है कि श्रेष्ठ लोग जो आचरण करते हैं, यद यद आचर श्रेष्ठा तद देवेतरो जनः, तो समाज क्या है, उस रास्ते पर चल पड़ता है। सह यत् प्रमाणम कुरुते, वो जो कार्य कर जाते हैं और ये लोक जो है उसका अनुसरण करता है। तमाम प्रमाण हैं, जैसे हमारे अपने भगवान राम, उन्होंने जो अपने जीवन में ऐसा अपना जीवन जिया, वो थे तो ब्रह्म, लेकिन उन्हें धरती पर जन्म लिया तो मानव की तरह उन्होंने अपनी सारी लीलाएं की, और उन लीलाओं में अपने को इतना संयमित, इतना सुंदर बनाया, इतना लोगों को शिक्षा देने वाला, समाज को एक रास्ता बताने वाला जीवन जिया, तो आज तक लोग उनके किए हुए कार्यों का अनुसरण करते हैं। बिल्कुल उन्हीं के अनुसार अपना समस्त लोग, सारे लोग सनातनी, सारे हिंदू समुदाय के लोग उसी रास्ते पर चलते हैं। और त्याग करना तो हमारे भगवान राम और उनका परिवार, उससे हम लोग सीखते हैं। तो जो हमारे सद्गुण हैं, त्याग करना, परोपकार करना, मन वाणी को हमेशा संयमित रखना, परहित की ही बात करना, अच्छा सोचना, तो यह सब गुण जो है हम अपने श्रेष्ठों से ही सीखते हैं, और जो श्रेष्ठ करते हैं उसी रास्ते पर हम चलते हैं। कई बार क्या होता है, घर में ही देखिए कि जैसा माहौल, जैसा वातावरण हम बना के रखते हैं, हमारे बच्चे वैसे ही सीख जाते हैं। जिस घर में बच्चे वेद मंत्रों का उच्चारण, श्लोक, मंत्र आदि सुनते हैं तो बचपन से ही चीज़ें याद हो जाती हैं, बच्चों को याद हो जाती हैं और वो आजीवन चलती हैं। हम ही लोगों ने जो अपने माता पिता से सीखा सुना, उसका हम लोग आज तक पालन करते हैं, और जो उनके द्वारा संस्कार दिए गए हैं उन पे चलने का पूरा प्रयास करते हैं। तो ऐसे हमारी गीता मैया कहती हैं, यद्यत आचरति श्रेष्ठः तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इसलिए हमें अपने को संयमी बनाना है, सद्गुणी बनाना है, विवेकवान बनाना है, सत्संगी बनाना है, परोपकारी बनाना है। ये सब हमारे जो कार्य हैं जीवन में, सद्गुण जो हैं उन्हीं पर अपना जीवन यापन करना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।